गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम आज बात करते हैं वो हमारी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक्स। ये ना केवल हमारी नर्सिंग का सब्जेक्ट है बल्कि इनमें हर जो कम्युनिटी के लोगों को हैं उनको भी ये बताया जाएगा कि मेंटली हेल्थी कैसे रहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहते हैं। आजकल लोग जो होते हैं शरीर का ध्यान रखते हैं, फिजिकली ठीक रहते हैं, लेकिन अभी अपनी मेंटल को ठीक नहीं रख रहे हैं। सोशली ठीक रहने के लिए हमें मेंटली ठीक होना पड़ेगा, समाज में सही रहने के लिए हमें मेंटली हेल्थी ठीक रहना पड़ेगा। उनके बारे में हम डील कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, जिसमें हम किसी इंसान के मेंटली कैसे ठीक रहा जाता है, मानसिक स्वास्थ्य कैसे रहते हैं या माइंड से ठीक कैसे रहते हैं, दिमाग से ठीक कैसे रहते हैं, उनके बारे में बात की जाती है, जिनको हम मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये बताया जाएगा, जो हमारी सबसे बड़ी विश्व की जो संस्था है WHO, उन्होंने ये बताया कि मेंटली हेल्थी कैसे रहा जाता है, ये पर्सन जो है मेंटली हेल्थी कैसे होगा, उनके बारे में डील की जाती है। जिसमें हमने सबसे पहली डेफिनेशन बताइए कि मेंटल हेल्थ किसको कहते हैं। पहली बात तो होती है हेल्थ किसको कहते हैं। हेल्थ तो हमारी वो है जिसमें हम पर्सन फिजिकली ठीक रहता है, शरीर से सही रहता है, मेंटली सही रहता है, सोशली सही रहता है और थोड़ा सा भगवान पे विश्वास भी करता है, वो फिर पर्सन हमने कहा कि हेल्थी है। लेकिन WHO ने कहता है कि भगवान पे विश्वास करना, ये WHO ने अभी हटा दिया है। इन्होंने यही कह रहा है कि जो है वो पर्सन फिजिकली और मेंटली और सोशली ठीक रहेगा, उनका इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट सही रहेगा, उनके साथ तालमेल सही रहेगा, तो वो हेल्थी होगा। वैसे आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ जो होती है वो मानसिक स्वास्थ्य कैसे होता है, तो इन्होंने भी यही बताया कि किसी भी पर्सन का, कोई भी पर्सन होता है वो क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है पर्सन का, बॉडी का, माइंड का विद इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं वहाँ आपका, आपकी बॉडी का, आपके पर्सन का, अपने जो यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो किस का, पर्सन का, खुद का और बॉडी और उसका माइंड। अरे उसका मन कुछ और ही कह रहा है, उनकी बॉडी कुछ और ही कह रही है, और उस जो इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस जगह पे रह रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो पर्सन मेंटली हेल्थी नहीं है, दिमागी स्वास्थ्य नहीं है। अरे भाई, हमको हर जगह हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसी को जब हम उस चीज़ को एडजस्ट कर देते हैं कि इस पर्सन के साथ एडजस्ट कर दिया, बॉडी के साथ एडजस्ट कर दिया, किसी के माइंड के साथ, हमारा खुद की बॉडी है, माइंड है और हमारी शरीर के साथ हमारा एडजस्टमेंट हो गया, तो हम हमारी मानसिक हेल्थी हैं। लेकिन इन्होंने फिर हमारे WHO ने भी एक बहुत बड़ी डेफिनेशन दी है कि मानसिक स्वास्थ्य होने से कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि ऐसा पर्सन, मेंटल हेल्थ एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, एक ऐसी स्टेज होती है जो वेलबींग बहुत सही है, जिसमें पर्सन, इंडिविजुअल जो पर्सन है वो रियलाइज करता है, वो क्या करता है, रियलाइज करता है, महसूस करता है हिज हर पोटेंशियल कॉप अप, कि मतलब मैं अपनी जो नॉर्मल स्ट्रेसफुल लाइफ है, कॉप अप जैसे नॉर्मल स्ट्रेसफुल है और वो प्रोडक्टिवली, फुटली और गिविंग कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। मतलब इन्होंने बताया कि WHO ने ये कहा है कि मेंटली हेल्थी पर्सन वो है जो नॉर्मल स्ट्रेसफुल लाइफ, देखिएगा हर इंसान के हर एज के अंदर क्या होती है, स्ट्रेस आती है, टेंशन आती है, लेकिन उस टेंशन का सामना कैसे करना होता है वो इन WHO ने कहा है कि यदि कोई इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अपनी नॉर्मल स्ट्रेसफुल का, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी टेंशन आ गई, घर पे बैठ गए, कोई काम नहीं कर पा रहे, हम उठ भी नहीं पा रहे, बार बार टेंशन होती है दिमाग में, बार बार हम क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना। WHO ने कहा है मेंटली हेल्थी वही होगा जो अपनी नॉर्मल स्ट्रेसफुल, थोड़ी सी टेंशन आने पर भी वो उठ पा रहा है और लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा है, हंस पा रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी कर पा रहा है, तो वो पर्सन मेंटली हेल्थी है। लेकिन आप यदि थोड़ी सी भी टेंशन आने की वजह से आप किसी से बातचीत नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, अकेले बैठे रह जाओगे, तो वो आप मेंटली हेल्थी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। ये WHO ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी विश्व की संस्था है। उन्होंने बताया कि यदि कोई पर्सन हेल्थी रहेगा, वो हेल्थी तभी बोला जाएगा जब वो पर्सन क्या होगा, अपनी खुद की क्या करेगा, रियलाइज करेगा, भाई मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, क्या मैं अभी वापस मेरी जिस जगह से उठ सकता हूँ, क्या मैं अपने काम को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, और मैं अपने आप को कितना क्या कर पा रहा है, क्या उतना ही प्रोडक्टिवली, उतना ही फोर्सफुली, किसी को पता ही नहीं चल रहा है इसकी लाइफ में कितनी टेंशन है, तो वो पर्सन मेंटली हेल्थी है, वो मानसिक स्वास्थ्य है। लेकिन यदि किसी को
कुछ अपने अलग बैठ गया, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, कह रहा है यार बहुत ज़्यादा मेरे नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, यदि उसको बाहर पर बैठे रहोगे तो वो आप मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। जो नुकसान हो चुका है वो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको बदल नहीं सकते, जो हमारे हाथ में उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये फुली और कंट्रीब्यूशन करे आप कम्युनिटी वालों से साथ में वापस जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेंटली हेल्दी है, मानसिक स्वस्थ है। फिर इन्होंने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उनके कैसे लक्षण कैसे होंगे, जो हम कहते हैं कि लक्षण कैसे होते हैं, जो लक्षण कैसे होते हैं, उसके अंदर हमें पता चलेगा कि हम उस पर्सन का मेंटली हेल्दी कैसा है, वो पर्सन मेंटली हेल्दी है कि नहीं है, मानसिक स्वस्थ है कि नहीं, उसका पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताया कि पर्सन फील द कंफर्टेबल टुवर्ड्स हिमसेल्फ, अपने आप के प्रति कंफर्टेबल फील कर रहा है, भैया किसी के कोई नहीं, आप आ जाओ तो भी हमारे साथ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इतना कोई नहीं कि मैं बड़ा बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरे अंदर ऐसा आया है। यदि इस तरीके का उसके अंदर ईगो आ रहा है तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी नहीं है। मेंटली हेल्दी पर्सन होता है कंफर्टेबल, आपके साथ कैसा भी आ रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है तो भी आप सहन कर पा रहे हैं, तो आप मेंटली हेल्दी है। आप कोई आपसे आया, कोई हंसी मजाक कर रहा है, बोल रहा है कैसे नहीं, हम मेरे अकॉर्डिंग चलो, ये रूल्स नहीं होता है। यदि आप हर पर्सन जो अपने आप के प्रति पहले खुद के प्रति कंफर्टेबल कि हाँ मेरी बॉडी ठीक है, मेरा शरीर सही है, मैं हूँ जैसा भी हूँ, अपने आप को जब वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, अपने आप के प्रति कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो वो मेंटली हेल्दी, मानसिक स्वस्थ है। अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कि यार मेरा शरीर ऐसा क्यों हुआ है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इस समाज के लिए नहीं बना हूँ, मेरा ऐसा शरीर ऐसे हो गया, मैं कुछ काम का नहीं, तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। ये इन्होंने बताया कि अपने आप के प्रति सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंफर्टेबल बनना पड़ेगा, आरामदायक बनना पड़ेगा। फिर आप अपने आप के प्रति बन जाए तो वो मेंटली हेल्दी नहीं, पर्सन फील द कंफर्टेबल टुवर्ड्स, और आपको दूसरों के प्रति भी कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, उनके शरीर, उनका व्यवहार। कभी कभार कोई आपके पास आता है तो जरूरी थोड़ी है आपके जैसे ही उनका व्यवहार रहे, कभी कभार वो आपके व्यवहार से उल्टा जा सकता है, आप जैसा बोलते हैं वैसा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, जैसा है इसके दिमाग है, इसका माइंड है, फिर भी आप उसके प्रति भी क्या है, कंफर्टेबल है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, वो आपके पास आकर के बैठ रहा है या आपको कुछ भी कह रहा है, लेकिन आप इतना परेशान नहीं हो रहे, इसका मतलब आप क्या है, दूसरों के प्रति भी कंफर्टेबल है। थर्ड इन्होंने बताया है कि पर्सन हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ द एडजस्टमेंट, पर्सन को किधर भी रख दो वो कहेगा एडजस्टमेंट हो जाएगा, हाँ ठीक है साहब यहाँ, हाँ ठीक है इधर बैठ जाते साहब, हाँ यहाँ भी अच्छा है, ये एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, दैट मीन्स वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। नहीं यहाँ ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो कर रहा है, इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वही होगा जो अपने आप को एबिलिटी है उसकी एडजस्टमेंट करने की। अब देखिएगा जो पर्सन हमेशा क्या करेगा, ट्राई टू वर्क टू अचीव हिज और हर बेसिक नीड, अपनी बेसिक नीड को प्राप्त करने के लिए जो पर्सन हमेशा काम करेगा वही क्या होगा, मेंटली हेल्दी होगा। जो पर्सन काम नहीं करता, अपने प्रति काम नहीं करता, अपने बेसिक नीड को, अपनी जो बेसिक नीड है, जैसे हमारा कुछ भी बेसिक नीड है, खाना पीना है या घूमना है, इन चीज़ों को हम यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनको हम पूरा करने के लिए हम पूरे तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम हमारी जो हमेशा हम मेहनत करते हैं, हमारे बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, हम वो करेगा तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी रहेगा, वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। यदि घर पे बैठ जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं, तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी होने की संभावना नहीं है। आप हमेशा अपने जो गोल है, आपकी बेसिक नीड है, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे तो आप मेंटली हेल्दी होंगे, नहीं तो आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे। वैसे ही इन्होंने बताया मेंटल इलनेस जो है, मानसिक जो है बीमारियां हो जाती है, कभी कभार हम शरीर तो ठीक रहता है लेकिन इनसे क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल एनी डिविएशन ऑफ द नॉर्मल मेंटल हेल्थ, आपके थोड़ी सी इस मेंटल हेल्थ के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा भी डिविएशन आएगा, थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो आप क्या हो जाएंगे, मेंटल इलनेस हो जाएंगे, आप ठीक नहीं रहेंगे। ये हमारी जो सारी थी वो हमारे मेंटल हेल्थ थी, और ये हमारा मेंटल हेल्थ के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जो साइलेंट सिम्टम्स थे, इन्हीं के द्वारा हमें पता चलेगा। यदि हमको भी ऐसा मानसिक स्वास्थ्य होना है तो हमारे पास भी ये होना चाहिए, पहले हम खुद के प्रति कंफर्टेबल होना चाहिए, दूसरों के साथ भी कंफर्टेबल होना चाहिए, फिर अपने आप को हमेशा काम करना चाहिए ताकि आप एडजस्टमेंट भी करना चाहिए, और रोजाना हमें काम करना चाहिए बेसिक नीड को प्राप्त करने के लिए। यदि ऐसा करोगे तो आप क्या हो जाएंगे, मेंटली हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर नहीं होंगे। जैसे आपको पता है मेंटली डिसऑर्डर बहुत बड़े बड़े होते हैं, सिजोफ्रेनिया, मैनिया है, डिप्रेशन बहुत खतरनाक होता है हमारे कम्युनिटी के अंदर, जिनकी वजह से पर्सन बार बार डिप्रेशन में चला जाता है, जिनकी वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है। ये सारी समस्या देखने को मिलती है जो कि हमें मेंटल हेल्थ के अंदर मिलती है।